अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा सिलाई मशीन का शटल कैसे चेंज किया जाता है और शटल चेंज करते हुए आपने किन बातों का ख्याल रखना है। बाज़ औक़ात आप शटल चेंज करते हैं और शटल चंद ही दिनों में खराब हो जाता है। तो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी टिप्स और ट्रिक देने वाला हूं जिससे आपका शटल लॉन्ग लाइफ चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ शटल खोलना कैसे है। बहुत सारे भाई तो ऐसे हैं जिनको शटल खोलना ही नहीं आता। सबसे पहले आपने शटल के स्क्रू जो है वो लूज कर लेने हैं। किसी पे 2 लगे होते हैं, किसी पे 3 लगे होते हैं। ये सबको आपने लूज कर लेना है। लूज करने के बाद आपने हाथ के साथ घुमा के चेक कर लेना है कि शटल आपका जो है वो फ्री हो गया है। अगर शटल फ्री हो गया तो हेड आपने ऊपर उठा लेना है। ऐसे हेड ऊपर उठाएं, खोलते हैं इसका शटल लॉक। ये इसकी शटल टेक होती है, इस पे एक स्क्रू लगा होता है। ये आपने लूज कर लेना है। लूज करने के बाद आपने इसको खोल लेना है। कुछ जो लॉक होते हैं वो इजीली बाहर आ जाते हैं, कुछ को टेक से बाहर निकालना पड़ता है, जैसे कि ये है। अब मैं आपको बताता हूँ सबसे अहम बात कि शटल कैसे निकालना है। ये देखिए, ये आप कटोरी आप सामने रख के निकालते हैं तो शटल बाहर नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे आपने नहीं निकालना। उसके बाद आपने घुमा के देख लेना है, यहाँ पे इजी शटल बाहर निकले वहां पे निकालना है। छोटी पतरी वाली साइड से शटल हमेशा बाहर आता होता है। ये देखें, ऐसे आपने बाहर निकाल लेना इसको। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि इस शटल की कंडीशन कैसी है और इसको तब्दील क्यों करना पड़ रहा है। ये देखें, इसकी कटोरी के अंदर प्ले आ चुकी है और इसकी नोक जो है वो मोटी हो गई है। ये मशीन टॉप करती थी और धागा तोड़ती थी, एंकर तो ये बिल्कुल नहीं चलाती थी। और ये ऐसी शटलों में से शटल है जो धागा टाइट चलाते हैं, तो इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो न्यू शटल लगाने से पहले आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। आपने ये देखना है कि शटल की जो शाफ्ट है उसमें धागा ना फंसा हो, वो बिल्कुल क्लियर हो। बाजू का धागा जो है वो फंस जाता है। उसके बाद आपने इसका ऑयल चेक करना है। अगर ऑयल ना आता हो तो आपका शटल जो है वो जल्दी खराब हो जाएगा। अगर ज्यादा आता हुआ तो आपका कपड़ा खराब होगा, इसलिए नॉर्मल सा आना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि आपने ऐसे कागज चेक कर लेना है, ऐसे ड्रॉप्स आने चाहिए। ये परफेक्ट सेटिंग है। अब लगाते हैं शटल। शटल लगाने से पहले आपने क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। बाजू का नए शटल भी खराब होते हैं, शटल की नोक चेक कर लेनी, वो ठीक हो। न्यू शटल अक्सर टाइट होते हैं, वो टाइट नहीं होना चाहिए। ये देखें, ज्यादा प्ले भी ना हो और ना ज्यादा टाइट हो। शटल बिल्कुल रिलैक्स होना चाहिए। इसके बाद शटल इंस्टॉल करने से पहले आपने इसके अंदर एक सील होती है, वो सील आपने लाजमी तोड़ लेनी है। वो तोड़ने का तरीका जो है, ऐसे आपने रख के पेचकस से हल्की सी चोट लगानी है, सील जो है वो बाहर आ जाएगी। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि सील की वजह से धागा भी फंसता है और ऑयल की ठीक से लुब्रिकेशन नहीं हो पाती। और अब करते हैं शटल की इंस्टॉलेशन। ऐसे आपने शटल पकड़ लेना। उसके बाद ये 3 जो स्क्रू लगे हुए हैं, ये तीनों को आपने लूज कर लेना है। ये देखें, लूज कर लेना कि शटल जो है वो इजीली फिट हो सके। शटल लगाते हुए आपने कटोरी और बड़ी पतरी से शटल को पकड़ लेना है और नीडल को फुल ऊपर कर लेना है। ऊपर करने के बाद आपने शटल को ऐसे इंस्टॉल करना है, बिल्कुल इजी जो है फिट हो जाएगा। उसके बाद चेक करें शटल फ्री है। अगर फ्री है तो इसका शटल टेक लगाएं। शटल टेक लगाने से पहले आपने चेक कर लेना है कि इस पे कोई खराश वगैरह ना आई हो। शटल टेक लगाते हुए आपने शटल टेक को पूरा उसकी जगह पे बिठाना होता है। वो आप स्क्रू वाली जगह देख रहे हैं, वहाँ से अप डाउन हो जाता है, तो यहाँ पे आपने सेंटर में रख के टाइट कर देना है। उसके बाद आपने चेक कर लेना है कि नीडल आपकी ठीक है। अगर नहीं ठीक तो वो लाजमी तब्दील करें। नीडल का ठीक होना बहुत जरूरी होता है। अब करते हैं इसकी गज की टाइमिंग। गज किधर रखना है? आपने जब नीडल फुल नीचे हो, गज फुल नीचे हो, तो कटोरी में से नीडल का हाफ सुराख नजर आना चाहिए। ये देखिए, यहाँ पे हाफ फुल नजर आ रहा है, तो यहाँ पे रख के आपने इसको फुल टाइट कर देना है। इससे पहले आपने शटल की टाइमिंग नहीं करनी। तो अब करते हैं इसकी टाइमिंग। टाइमिंग करने के लिए आपने तीनों स्क्रू जो हैं वो थोड़े थोड़े से टाइट कर लेने हैं। अब करते हैं इसकी टाइमिंग। टाइमिंग बेसिकली शटल और नीडल की एडजस्टमेंट का दूसरा नाम है। ये आप देख सकते हैं, शटल की नोक जो है वो सुराख के बिल्कुल पास से गुजरी है, ये गलत है। और ये देखिए, कट के ऊपर से गुजर रही है, ये भी गलत है। इसकी जो ओरिजिनल और बेहतर पोजीशन होती है वो ये है कि नीडल के ये सुराख से थोड़ा सा तकरीबन 2 mm ऊपर जो है वो शटल की नोक गुजरनी चाहिए। ये देखिए, यहाँ से नहीं गुजरनी चाहिए और यहाँ से नहीं गुजरनी चाहिए। ये देखिए, मैं आपको अब बताता हूँ कि शटल की जो बिल्कुल परफेक्ट सेटिंग होती है वो ये है कि शटल की जो नोक है वो नीडल के जो कट है उसके दरमियान से या थोड़ा सा उससे नीचे और सुराख से ऊपर। ये देखें, यहाँ से अगर इसकी सेटिंग आप करते हैं तो मशीन आपकी ना तो धागा तोड़ेगी और ना टाप करेगी। इन दोनों का दरमियानी फासला तकरीबन इंसानी सर के बाल के बराबर होना चाहिए, ना तो टच हो और ना ज्यादा फासला हो। तो यहाँ पे आपने रख के इसको सेटिंग करना है ऐसे कि तीनों स्क्रू जो हैं वो बैलेंस में टाइट करने हैं, ना कि आपने एक टाइट जोर से कर दिया दूसरे बाद में किए। इसलिए आपने तीनों स्क्रू एक बैलेंस में रख के टाइट करने के बाद अगेन टाइमिंग देखनी है कि शटल उधर ही है। बाज़ औक़ात आप शटल जो है वो टाइट करते हुए टाइमिंग हिला देते हैं। ये देखें, यहाँ पे मैंने सेटिंग की थी, वहां पे ही इसकी सेटिंग है, तो यहाँ पे आप इसको फुल टाइट कर सकते हैं। ये होगी शटल की टाइमिंग और एडजस्टमेंट और शटल लगाने का मुकम्मल तरीका। तो अगर आप ऐसे तरीके के साथ शटल को इंस्टॉल करते हैं, शटल को फिट करते हैं, तो शटल जो है वो लॉन्ग लाइफ चलेगा और जल्दी ख़राब नहीं होगा। और इसकी सफाई जो है वो डेली करते रहें और उसके बाद इसका जो ऑयल है वो चेक करते रहें कि ऑयल आता है या नहीं आता। तो
तो शटल इस वजह से भी जो है वो काफी लंबे अरसे तक चल जाता है। तो अगर आपके पास कोई भी किसी भी किस्म की सिलाई मशीन है तो उसमें किसी भी किस्म का मसला आता है तो आप हमारे साथ कमेंट्स में राब्ता कर सकते हैं। पहले वाला शटल जो था वो बहुत धागा टाइट चला रहा था, ये इंशाल्लाह धागा जो है पूरा लूज चलाएगा। अब इसकी चला के सेटिंग करते हैं। मशीन जो है वो बिल्कुल ओके कर दी है। तो ये देखिए इसकी सिलाई जो है वो भी लगा के चेक कर लेते हैं। तो ये देखें धागा भी लूज चल रहा है और सिलाई भी है जो बिल्कुल ओके है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।